और बुलेटिन में अब बात करते हैं बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप की। सरकार की सख्ती के बावजूद बजरंग दल ने अपने कार्यकर्ताओं को हथियारों की ट्रेनिंग का कार्यक्रम बंद नहीं किया है। अयोध्या के बाद अब नोएडा में भी हथियारों के साथ ट्रेनिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। नोएडा के ट्रेनिंग कैंप में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आप तस्वीरों में भी इस वक्त देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बंदूक चलाना सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ताओं को बंदूक के साथ ऐसे ट्रेनिंग दी जा रही है मानो वो जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हों। ट्रेनिंग कैंप में बंदूक के अलावा बजरंग दल कार्यकर्ताओं को तलवार चलाते हुए भी देखा जा सकता है और इसके अलावा कार्यकर्ता लाठी भी भांज रहे हैं। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इस कैंप में दी जा रही है। इसी तरह से ये कितना अच्छा दोनों हाथों से आगे बढ़ते हुए इन दोनों शिक्षकों के माध्यम से हम सबको यह विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा बजरंग दल के द्वारा 7 तारीख से अपने लक्ष्यों पे सौंपा जाता है। वह शिक्षा हमें सीखने पर प्राप्त हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं ये, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हथियारों से लैस हैं, चाहे तलवार हो, बंदूकें हों, और इस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किसी जंग के मैदान में इनको कूदना हो। और आपको बता दें कि इससे पहले भी अयोध्या में ऐसी ही एक ट्रेनिंग कैंप को लेकर काफी विवाद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नोएडा से ये तस्वीरें सामने आ रही है। यानी साफ तौर पर सरकार को चुनौती दी जा रही है बजरंग दल की तरफ से। एक तरह से कह सकते हैं कि बजरंग दल का ये बवाली कैंप है। पहले अयोध्या में हुआ और अब नोएडा में। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं इस कैंप में शामिल हैं। इसी तरह से ये कितना अच्छा दोनों हाथों से खास कुछ नहीं। और नोएडा से पहले बजरंग दल ने अयोध्या में भी ऐसा ही ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था। हालांकि इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई थी और कैंप के संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन गिरफ्तारी के बावजूद लगता है कि सरकार की सख्ती का बजरंग दल पर कोई असर नहीं पड़ा है और उसके जो नतीजे हैं वो नोएडा से इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहे हैं। मैं संवाददाता शिवांग माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, अयोध्या का जब पूरा वीडियो सामने आया था तब सफाई देते नजर आ रहे थे बजरंग दल के लोग कि ये पुराना वीडियो है। अब ये जो नोएडा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के जो कैंप हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और आने वाले समय में और किए जाएंगे। इस तरह की बात बजरंग दल के जो लोग हैं वो साफ बता रहे हैं। आज नोएडा के सेक्टर 12 में भी जो सरस्वती शिशु मंदिर है, जहां आमतौर पर शाखा लगा करती है, उस जगह पे जो है बजरंग दल प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण जो है, इन लोगों ने यहाँ आज शक्ति प्रदर्शन किया है, उसका प्रशिक्षण किया है। और ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से अयोध्या में किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है इस पूरे जो ये पूरा जिस तरीके से प्रशिक्षण कर रहे हैं कि आखिर इसकी परमिशन इनको है या फिर नहीं, और अगर नहीं भी है तो क्या ये लीगली टर्म्स के अंदर अगर देखा जाए तो ये होना चाहिए भी क्या नहीं, और आखिर इसकी जरूरत क्या है देश के अंदर। इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग जो है युवाओं को तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये इसका जवाब इनके पास नहीं है कि आखिर आप किससे लड़ाई करना चाहते हैं। क्या आप उस आतंकवाद से लड़ाई करना चाहते हैं या फिर आप देश में ही किसी पर्टिकुलर वर्ग को अपने इस प्रशिक्षण द्वारा डराना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले देश में इस तरह का माहौल बनाना, खासतौर से राज्य में इस तरह का माहौल बनाना, अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े। बिल्कुल शिवांग, और इसकी परमिशन है या नहीं, इसका तो जवाब इसी बात से मिल जाता है कि अगर परमिशन होती तो फिर जो अयोध्या के संचालक थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। वैसे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।